आइए मैं हास्य के एक बड़े कवि को बुलाना चाहता हूं जो सर्वाधिक दूरी तय कर हमारे छोटे से निवेदन पर आए हैं, अजय प्रधान जी। आप उनको सुनेंगे तो आपको लगेगा एक मौलिक हास्य कवि को आप सुन रहे हैं। उनकी भूमिका में मैं बहुत देर आपको समय नहीं लूंगा क्योंकि ये कानपुर के लोग हैं। कानपुर में किस तरीके से कवियों को सुना जाता है कानपुर में ये बताने की जरूरत नहीं है। कानपुर में बहुत दूर से अगर वो आए हैं तो उनके लिए अतिरिक्त तालियां आपकी होनी चाहिए। एक बार सारे लोग दोनों हाथ उठा के तालियां बजाएं और हमारे बड़े भाई अजय प्रधान जी को बुलाएं। अजय लाइव कैसे माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। विघ्नहर्ता भगवान गणेश के चरणों में नमन करता हूँ और सीधे सीधे शुरू करता हूँ क्योंकि पहले से ही इंडिकेशन मिल चुका है कि 1-1.5 घंटे में कार्यक्रम समाप्त करना है। सुनिएगा। अध्यक्ष और संचालक जी को हाथ जोड़कर है प्रणाम। दादा जी प्रणाम कर रहे हैं। दादा जी दादा प्रणाम कर रहे हैं आपको। हाँ, अध्यक्ष और संचालक जी को हाथ जोड़कर है प्रणाम। श्रोता है सारे देव तुल्य, सबको है मेरा राम राम। वाह वाह। मैं कविता पढ़ने से पहले थोड़ा माहौल बनाता हूँ। क्या बात है। मैं कविता पढ़ने से पहले थोड़ा माहौल बनाता हूँ। क्या गुण है मेरी कविता में वह सब तुमको समझाता हूँ। हाई ब्लड प्रेशर पर करती सीधे प्रहार मेरी कविता। है अच्छा है। आज जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं मेरी कविता सुन करके जाएंगे, कल से उनको दवा नहीं लेनी पड़ेगी। अच्छी बात है। हाई ब्लड प्रेशर पर करती सीधे प्रहार मेरी कविता। मनहूसी की चादर को करती तार तार मेरी कविता। यह सावन की पुरवैया है तन मन शीतल कर देती है। यह सावन की पुरवैया है तन मन शीतल कर देती है। घुसती है कानों में जाकर दिल में हलचल कर देती है। मन भरे न खाते रहो, मन भरे न खाते रहो, दशहरी आम हमारी कविता है। घर का सिरदर्द मिटाती झंडू बाम हमारी कविता है। तो आदेश मिले तो छंद गीत व मुक्तक गढ़ना शुरू करें। तालियां बजाएं आप लोग, हम कविता पढ़ना शुरू करें। जिंदाबाद भाई, कमाल भैया। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह अच्छा है। वाह अच्छा है। 4 पंक्तियां बच्चे आपके शताब्दी नगर के बहुत उन्नतशील हैं। मैं सोचता हूं कि जब कभी सम्मेलन नहीं होता होगा तो ये बच्चे कहाँ करते होंगे। इसके लिए पार्क बनाया है। भाभी इसको आप 2 मिनट के लिए 4 पंक्तियां संभाल लीजिए प्लीज। 4 पंक्तियां अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ पंक्तियों से शुरू करता हूँ। स्वागत हेमंत भैया, स्वागत है। कि एसी पंखे कूलर हो पर नीम की छांव जरूरी है। आज सिर्फ आप ही लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। एसी पंखे कूलर हो पर नीम की छांव जरूरी है। शहर में कितनी सुविधाएं हो लेकिन गांव जरूरी। अच्छा है। वाह 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 वाह। शहर में कितनी। तालियां तो अगली पंक्तियों पे आपकी चाहता हूँ। एसी पंखे कूलर हो पर नीम की छांव जरूरी है। शहर में कितनी सुविधाएं हो लेकिन गांव जरूरी है। पूजा करो, नमाज पढ़ो, गुरुद्वारे चर्च में जाओ, पर जब भी घर से निकलो छूना माँ के पाँव जरूरी। बहुत अच्छी पंक्तियां। वाह। जब भी घर से निकलो छूना माँ के पाँव जरूरी है। मैंने 4 अच्छी पंक्तियां इसलिए पढ़ दी क्योंकि इसके बाद मैं क्या अवभाव बकने लगूंगा मेरा कोई भरोसा नहीं है। स्वागत है। सुनिएगा। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। लेकिन भाई साहब, मैं इस मामले में दुर्भाग्यशाली हूँ। मेरी माता जी नहीं है, दिवंगत हो गई हैं। जब तक वो थी, जीवित थी, मैं घर से निकलता था तो अपनी माँ के पाँव छू करके ही घर से निकलता था। क्या बात है। आज जब वो नहीं है तब भी मैंने वो नियम भंग नहीं होने दिया है। पहले घर से निकलता था तो अपनी माँ के पाँव छू करके घर से निकलता था। आज जब घर से निकलता हूँ तो अपने बच्चों की माँ के पाँव छू करके घर से निकलता हूँ। जीवन का सबसे अच्छा काम। ये हमारे जीवन की सुख शांति का मूल मंत्र है। बहुत बढ़िया है। हेमंत भैया कह रहे
कि प्रधान जी तुम्हारे घर में तो बड़ी सुलह रहती, हमारे घर में तो हरदम खटपट रहती, अभी बताई गई कि किस तरह से कपड़े खरीदने जाते हैं। हमने कहा कि आपने कभी श्रीमती जी की प्रशंसा की? तो इन्होंने कहा नहीं, प्रशंसा तो नहीं की। तो हमने कहा कृपा वहीं पे अटकी हुई है, प्रशंसा करनी शुरू कर दो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, बड़े कवि हैं, महीने में 21 दिन घर से बाहर रहते हैं। अच्छा, एक दिन आए ये घर, हाथ मुंह धोया, कपड़े उतारे, खाने की मेज पर बैठे, तो श्रीमती जी एक थाली में 4 पराठे और सब्जी लेकर के आई। अब इन्होंने कहा प्रधान जी ने कहा था लाओ वो मंत्र उपयोग करें। अब ये तारीफ करने लगे, बड़े बड़े शहरों में जाता हूँ, दुबई जाता हूँ, लंदन जाता हूँ, अमेरिका जाता हूँ, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में खाना खाया, बड़े बड़े ढाबों में खाना खाया, लेकिन जैसे सब्जी पराठे तुमने आज बनाया है, मन करता है बनाने वाली के हाथ चूम लो। तो इनकी श्रीमती जी किचन में गई, अभी बताया ही था क्या लेकर के आई थी, बेलन लेकर के आई और 10-12 बेलन इनकी पीठ पे मारा। कहने लगी 15 साल से तुमको पका पका के खिला रही हूँ, आज तक तारीफ का एक शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकला, और आज पड़ोसन 4 पराठे सब्जी क्या दे गई, उसकी तारीफ के पुल बांधे जा रहे। बहुत बढ़िया। तो इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। मैं वाकई में नारियों का बड़ा सम्मान करता हूँ। पता नहीं, मैं बिन मरता प्रणाम करता हूँ। हमारे घर में तो एक है, गणेश जी के 2 दोहे आप लोग जानते हैं कैसे निपटती है। खैर सुनिएगा, बुद्धिमान तो खैर है ही, सुनिएगा, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। नारी है महान, कहते हैं वेद व पुराण। आप सभी की प्रशंसा में पंक्तियां पढ़ता हूँ, आप सभी की घंघोर तालियां आनी चाहिए, आप लोग भी चाहें तो बजा सकते हैं। कि नारी है महान, कहते हैं वेद व पुराण, नारी पत्नी है, भगिनी है और माता है। नारी है महान, कहते हैं वेद व पुराण, नारी पत्नी है, भगिनी है और माता है। माता पुत्र बहन भाई का नाता बनाता ईश, बाकी सारे रिश्ते नाते आदमी बनाता है। और माता जब शीश पर हाथ फेर देती तब, माता जब शीश पर हाथ फेर देती तब पुत्र लवकुश सा महान बन जाता है, पुत्र लवकुश सा महान बन जाता है। किंतु जब पत्नी फिराती हाथ शीश पर तो शाहरुख खान भी अजय प्रधान बन जाता है। अजय प्रधान बन जाता है, जवाब नहीं है। शाहरुख खान भी है। हेमंत भैया, आप जो हमारी खोपड़ी पे लंबा चौड़ा मैदान देख रहे हैं, ये उसी बुलडोजर की करामात है जिसको मैं 25 साल पहले गाजे बाजे के साथ घर लाया था। अच्छा, 25 साल से याद आया, अभी हमारी शादी की 25वीं वर्षगांठ थी, तो हमारे बेटों ने हमको फिल्म के 2 टिकट ला करके दिए। कहा जाओ मम्मी पापा पिक्चर देखो। अच्छा, हम बाराबंकी में रहते हैं, लखनऊ हमारे से नजदीक है, हम लखनऊ आ गए पिक्चर देखने। पिक्चर लगी थी कुछ कुछ होता है, लेकिन भाई साहब आप विश्वास मानिए, पिक्चर शुरू हो गई, इंटरवल हो गया, कुछ नहीं हुआ। तब तक गाना बजा दीजिए एक बार बजा दीजिए। दरअसल ये मेरी कमजोरी है, तालियां कमजोर होती, मेरे पांव कांपने लगते हैं। 3-4 मंचों पर मैं बेहोश हो चुका हूँ। आपके शताब्दी नगर से 1 पीस वापस चला जाऊँ, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। नहीं, सही में भी नया मेडिकल स्टोर खोला, वहीं भर्ती करना पड़ेगा आपको। अभी मैं घर जाऊंगा वापस तो पहला प्रश्न होगा श्रीमती जी का कि वहाँ कानपुर में जमे कि नहीं जमे। हम चाहे जितना कहें कि नहीं जमे, नहीं मानती। तो मैंने अभी फोन उनके नंबर पे किया है, फोन खुला हुआ रखा है। आपकी तालियां यहाँ से मेरे घर तक पहुँच जाएंगी, ये गारंटी है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के जय जिंदाबाद, वाह, जय जय भैया, वाह, स्वागत। सुनिएगा, हाँ स्वागत है। तो मैंने बताया कि उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ, तो तब तक गाना आने लगा। मैं बीच बीच में भटक जाता हूँ, तब तक गाना आने लगा। क्या करूँ, हाय कुछ कुछ होता है। तो हमारी श्रीमती जी ने कहा कि देखो शाहरुख खान काजोल से कितने अच्छे ढंग से प्यार कर रहा है, 25 साल हो गए, आज तक कभी तुमने हमको इस तरह से प्यार किया। तो मैंने कहा भाग्यवान, शाहरुख खान जो काजोल से इतने अच्छे ढंग से प्यार कर रहा है वो उसकी बीवी नहीं है।
तालियां भी कमजोर है, तालियां आगे बजाइएगा। और उसको प्यार करने के लिए सिर्फ 3 घंटे प्यार करने के लिए 5 करोड़ रुपए मिले। और तुम्हारे पिताजी ने हमको 25 साल पहले 25,000 में निपटा दिया था। अब हम 1,000 रुपए सालाना अच्छा खूबसूरत भी हो इतनी हेमंत भैया, आप तो घर गए देखा ही है। अभी करवा चौथ में ब्यूटी पार्लर से बिल्कुल ताजा ताजा गरम गरम मेकअप करवा के आई। कमर पे हाथ रख के मुस्काई, बोली डार्लिंग कैसी लग रही हूँ। हमने कहा सच्ची सच्ची बताएं। उन्होंने कहा क्या तुम्हारी ये भी औकात है कि तुम हमारे सामने झूठ भी बोल सकते हो? तो मैंने कहा सच्ची सच्ची सुनना है तो सुनो भाई साहब, आप लोग ये पंक्तियां कहीं नोट कर लीजिएगा, मोबाइल में फीड कर लीजिएगा, घर ले जाइएगा, लेकिन घर में मत सुनाइएगा। अगर घर में सुना देंगे तो आपकी रियायत बिल्कुल हमारी जैसी समाचार हो जाएगी, ये पक्का है। मैंने उनके प्रशंसा में लिखा, मैंने कहा कि चाय के साथ में आई हुई नमकीन लगती हो। वाह। चाय के साथ में आई हुई नमकीन लगती हो, कसम खुदा की तुम बेहद हसीन लगती हो। और रात में भी न तुम मेकअप ये उतारा करना, रात में भी न तुम मेकअप ये उतारा करना, बिना मेकअप के तुम कौड़ी की 3 लगती हो। लड़ाई हो गई हमारे घर में, युद्ध हो गया। कम से कम 15 दिन तक संवादहीनता की स्थिति बनी रही। तो हेमंत भैया मैंने 4 पंक्तियां और लिखी। मैंने कहा कि धूप की गठरी में मुट्ठी भर पुरवाई सी लगती हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह वाह, क्या भाषा, वाह वाह। जहां आपने हल्की पंक्तियां संभाली हैं, मैं देखना चाहता हूं कि वाकई में मैं विद्वानों के बीच में कविता पढ़ रहा हूं। सुनिएगा, ये पंक्तियां जरूर घर को लेकर के जाइएगा कि धूप की गठरी में मुट्ठी भर पुरवाई सी लगती हो, धूप की गठरी में मुट्ठी भर पुरवाई सी लगती हो, डीजे के घनघोर शोर में सहनाई सी लगती हो। और जिसे बांच कर अब की बार एक एक ताली खुले, जिसे बांच कर काम सिंधु में राम नाम का ज्वार उठे, जिसे बांच कर काम सिंधु में राम नाम का ज्वार उठे, तुलसीदास की रामायण की चौपाई, जिंदाबाद, तुलसीदास की रामायण की चौपाई सी लगती हो। पत्नियों पर बहुत लिखी जाती है। हाँ, बहुत अच्छी। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। पत्नियां मायके से आती हैं क्या क्या लेकर। स्वागत हेमंत भैया सुनिएगा, बहुत देर तक आपकी खोपड़ी नहीं खाऊंगा। 1-2 क्षण पढ़ के 3 मिनट की एक कविता है जो मैं यहीं के लिए विशेष रूप से लेकर के आया हूँ। सुनिएगा, पत्नियां आती हैं तो क्या क्या लेकर के आती हैं कि मायके से माता जी की सीख है और भाभियों से घर तोड़ ताड़ के जुगाड़ लेके आती है। अच्छी बात, वाह। मायके से माता जी की सीख है और भाभियों से घर तोड़ ताड़ के जुगाड़ लेके आती हैं। थका हारा पति जब शाम को है घर आता, फरमाइशों के वो पहाड़ लेके आती है। और बात मनवाने हैं मारण व मोहन के आँखियों में आंसुओं के बाण लेके आती हैं। और ये पंक्ति संभाल लीजिएगा कि बात मनवाने हैं मारण व मोहन के आँखियों में आंसुओं के बाण लेके आती हैं, किंतु वही पत्नी जब अपनी पे आती तब यमलोक से पति के प्राण लेके आती। यमलोक, क्या बात है, वाह 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 भैया वाह। इन पंक्तियों के लिए आपकी तालियां थोड़ी कमजोर है, जोरदार तालियां, वाह। यमलोक से पति के प्राण लेके आती है। मैं जानता हूँ समय बिल्कुल कम है, एक कविता पढ़ देता हूँ। भैया अगर आप लोग बैठे रहेंगे तो कार्यक्रम चलता रहेगा, फिर सब लोग पढ़ेंगे, लेकिन एक कविता जो मैं यहाँ विशेष रूप से लेकर के आया हूँ वो कविता सुना करके जाना चाहता हूँ। आप लोग कविता संभाल लेंगे तो मेरा 150 किलोमीटर से आना सार्थक हो जाएगा। बिल्कुल, स्वागत। एक कमेंट्री देता हूँ आपको, और कमेंट्री 100 यात्रा की देता हूँ, बहुत बढ़िया। और खुद की 100 यात्रा की कमेंट्री देता हूँ। अद्भुत प्रयोग है, इसमें सुनिएगा इसको। आज तक इस तरह की कविता किसी भी कवि ने नहीं लिखी। एक कवि ने लिखने की कोशिश की थी लेकिन मर गया। और जब से मैंने लिखा है तबीयत हमारी भी बहुत अच्छी नहीं चल रही है। एक बार आप लोगों की छोटी सी ताली आ जाए, मैं प्रारंभ। हाँ भैया, स्वागत।
कि एक दिन कुछ इस तरह का हादसा घर कर गया। वाह। एक दिन कुछ इस तरह का हादसा घर कर गया। शाम को सोया, सुबह जागा, लगा मैं मर गया। एक दिन कुछ इस तरह का हादसा घर कर गया। शाम को सोया, सुबह जागा, लगा मैं मर गया। आ गए सब दोस्त रिश्तेदार, आ धमका पड़ोस। कुछ दुखी थे, कुछ थे खुश, और कुछ रहे थे मुझको कोस। फूटते थे उनके मन में लड्डू जो थे देनदार, फूटते थे उनके मन में लड्डू जो थे देनदार। किंतु जिनका मुझको देना था उन्हें आया बुखार। कंठ था लाला बराती का दुखों से भर गया। एक लाला बराती हमारे पड़ोस में थे, उनसे मैंने कुछ पैसा ले रखा था। कंठ था लाला बराती का दुखों से भर गया। कंठ था लाला बराती का दुखों से भर गया। रो के बोले हाय मेरा मूलधन भी मर गया। रो रही थी बेटियां, पत्नी का था उजड़ा सुहाग। रो रही थी बेटियां, पत्नी का था उजड़ा सुहाग। बहू बेटे कर रहे थे रुपयों का गुणा भाग, और ऐसी ऐसी औरतें मुझसे लिपट कर रो रही। पंक्तियां सुनिएगा, पंक्तियां सुनिएगा, यहाँ से आशीर्वाद दीजिएगा। ऐसी ऐसी औरतें मुझसे लिपट कर रो रही। जिंदगी में जिनको मैंने था कभी देखा नहीं, वो मुझसे इस कदर लिपटेंगी, वो मुझसे इस कदर लिपटेंगी। यदि मुझको पता होता, वो मुझसे इस कदर लिपटेंगी। यदि मुझको पता होता, कसम भगवान की मैं काफी पहले मर गया। यार बढ़िया बढ़िया, वाह वाह वाह। रो रही थी बेटियां, पत्नी का था उजला सुहाग। बहू बेटे कर रहे थे रुपयों का गुणा भाग। तब तक बैंड की धुन द्वार पर थी बज उठी। सच्ची पंक्तियां हैं ये। किंतु तब तक बैंड की धुन द्वार पर थी बज उठी। फूल से मालाओं से अर्थी भी मेरी सज उठी। बोझ से मालाओं के सांसें मेरी घुटने लगी। बोझ से मालाओं के सांसें मेरी घुटने लगी। राम नाम है सत्य पैसे टाफियां लुटने लगी। और देख कर अपव्यय हुआ, इन पंक्तियों को समझिएगा कि देख कर अपव्यय हुआ, मन छाती अपनी कूट लूं, और कूद कर अर्थी से पैसे टाफियां सब लूट लूं। अच्छा है, बढ़िया। हाँ, अच्छा है। जैसा कि होता है अक्सर अपने हिंदुस्तान में, धीरे धीरे लाश मेरी आ गई शमशान में। जैसा कि होता है अक्सर अपने हिंदुस्तान में, धीरे धीरे लाश मेरी आ गई शमशान में। तभी गाना किसी के फोन पर क्या खूब आया है। लोग शव यात्राओं में भी मोबाइल बंद नहीं करते हैं। तभी गाना किसी के फोन पर क्या खूब आया है। बहारो फूल बरसाओ मेरा यार बढ़िया बढ़िया, अच्छा है, अच्छी कविता है। वाह वाह। दोपहर की धूप थी पर हवा थी चलने लगी। कर्म कांडों के अनंतर चिता भी जलने लगी। लपटें जब ऊपर बढ़ी कंचन समय गलने लगा। मुझ पे माया का चढ़ा था कफन वो जलने लगा। जिंदगी की सब बदी नेकी तुला पे तुल गई। जिंदगी की सब बदी नेकी तुला पे तुल गई। जोर का झटका लगा तो तब से आंखें खुल गई। हाय हाय हाय, बहुत वाह। तालियां कमजोर है, मेरे पांव कांप रहे हैं। कविता यहाँ से सुनिएगा। अभी तो मैं अपनी बात कहने के लिए मड़फा बांध रहा था, भूमिका बना रहा था। आप अजय प्रधान को भूल जाएंगे, पूरी कविता भूल जाएंगे, लेकिन ये पंक्तियां निश्चित रूप से आपको सालों साल याद रहेंगी। अगले सम्मेलन तक मुझे याद करेंगे। सुनिएगा कि बांध जो अब तक बंधा था टूट कर बहने लगा। पास बेटों को बुलाकर उनसे मैं कहने लगा, वसीयत तुम इसे कहना या चाहे सीख कह लेना। दादा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया पंक्तियां आ गई। वाह वाह, बहुत अच्छा। वाह वाह। कि वसीयत तुम इसे कहना या चाहे सीख कह लेना। इसे तुम फर्ज कहना चाहे भीख कह लेना। तुम्हारी परवरिश में कितने पापड़ हमने बेले हैं। तुम्हारी परवरिश में कितने पापड़ हमने बेले हैं। तुम्हारी माँ ने कितने कष्ट अपने तन पे झेले हैं। रखा 9 मास तुमको गर्भ में तब इसने जाया है। रखा 9 मास तुमको गर्भ में तब इसने जाया है। इसी का दूध बनकर खून रग रग में समाया है। सुलाकर तुमको सूखे में, अब आशीर्वाद चाहूंगा, सुलाकर तुमको सूखे में गीले में लेट सोई है। तुम्हारा पेट भरने को ये भूखे पेट सोई है। कविता हो गई भाई साहब, कमाल है। तुम्हारा पेट भरने को ये भूखे पेट सोई है। माँ क्या होती है, माँ का गुणगान कौन कर सकता है।
जब भगवान राम तक कोई भी पीर या पैगंबर ऐसा नहीं हो जो माँ के पेट में पैदा हुआ हो। क्या कहने? तब मैं माँ की महिमा में कहता हूँ हाँ, कि ये यशोदा है, ये कौशल्या, ये गंगा जैसी बहती हाँ, हाँ, हाँ। ये यशोदा है, ये कौशल्या, ये गंगा जैसी बहती है। पिता को पिता भले हो किंतु माँ बस माँ ही रहती है। और तिरस्कृत मत से करना, फिर संभालिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा कि तिरस्कृत मत से करना, कभी संतरास मत देना, भले सल्फास दे देना मगर बनवास। हाय 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 हाय। कमाल। प्रभु श्री राम ने माँ स्वर्ग से बढ़कर बताया है। बहुत अच्छा। भगवान राम लंका में हैं, चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा हुआ है, चारों तरफ सोना तथा तालिकाएं बनी हुई है। लेकिन वहां भी लक्ष्मण से कहते हैं कि आप स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण मया न रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। वाह वाह वाह। माँ और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर होते हैं। तब पंक्तियां, अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ करके जाना चाहता हूँ। वाह कहते हैं। कविता का सम्मान कर दीजिएगा। 2 मिनट तक मुझे तालियां सुनाई देती रहे अगर मैंने कुछ अच्छा लिख दिया हो। प्रभु श्री राम ने माँ स्वर्ग से बढ़कर बताया है। प्रभु श्री राम ने माँ स्वर्ग से बढ़कर बताया है। वही है भाग्यशाली जिनके सर पे माँ का साया है। और दुखी कर आत्मा इसकी, दुखी कर आत्मा इसकी, कभी तुम पाप मत लेना, है जन्नत माँ के चरणों में, तुम माँ का साया। अगर आपको लगा हो बाराबंकी से आकर एक बड़े कवि ने एक बड़ी कविता पढ़ दी हो तो रामगंगा एनक्लेव का आशीर्वाद बनना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां सारे लोग बजा दें।